नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ पिछले एक महीने में ये न्यूज़ कंफर्म हो गई थी कि टेस्ला इंडिया में एंट्री कर रहा है, मगर हमको ये पता नहीं था कि टेस्ला क्या इंडिया में सिर्फ गाड़ियां बेचने के लिए आ रहा है या फिर ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि टेस्ला अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में एस्टैब्लिश करेगा इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे आप देखेंगे आज के समय ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है। बहुत से आपको आर्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पर, टेस्ला सेलेक्ट्स कर्नाटका फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन इंडिया। और ये न्यूज़ देखो बहुत ही स्पेशल है। टेस्ला को आप अगर देखो, चाहे रेवेन्यू के मामले में ये होंडा या फिर हुंडई या फिर और जो मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सामने अभी भी काफ़ी छोटी है। टेस्ला अपने आप में एक ब्रांड है क्योंकि टेस्ला रिप्रेजेंट करती है न्यू एज टेक्नोलॉजी। सबको पता है कि टेस्ला की गाड़ियां ही इन द फ्यूचर ज्यादा बिकने वाली है उनके एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से। और दुनिया में बहुत कम देश हैं आज के समय जहां पर टेस्ला गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है। टेस्ला का कोई भी प्लांट आपको नहीं मिलेगा रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर इवन मिडिल ईस्ट में। बस चुनिंदा जगह है। एक तो यूएस में इनके कुछ प्लांट्स हैं, फिर यूरोप में आप अगर देखो तो जर्मनी में प्लांट है, नेदरलैंड्स में प्लांट है, फिर चाइना में, और अब ये सेटअप करेंगे इन इंडिया। और बाय द वे, इंडिया में जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है ये करेगी इनकी नेदरलैंड्स की आर्म, ठीक है। टेस्ला डच जो इनकी कंपनी है, यूरोपिया इनकी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडी आप कह सकते हैं, ये सीधा पैसे डालेगी इंडिया में। इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया ने नेदरलैंड के साथ एक ट्रीटी कर रखी है डबल टैक्सेशन को लेकर, तो टेस्ला को टैक्स में थोड़ी बहुत बचत मिल जाए, इसके लिए ये लोग यूरोपियन कंट्री नेदरलैंड से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इनटू इंडिया। अब एक बात यहाँ पे आपको ये भी जाननी चाहिए कि टेस्ला ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार ही मैन्युफैक्चर करता है, उसके अलावा इनके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि जो इनकी कार्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इनके बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत ही लग्जरियस इनकी कार्स हैं, ये दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, ये इंडिया में ये मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेस्ला इन द फ्यूचर सोलर पैनल और सोलर रूफटॉप भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करे। सोलर रूफटॉप क्या होता है? देखो, सोलर रूफटॉप यहाँ पे आप देख पाओगे, ये टेस्ला का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर घर की शेप के हिसाब से, घर के साइज के हिसाब से ये कस्टमाइज्ड रूफटॉप बनाते हैं जो सोलर पावर को कैप्चर करती है इन बैटरीज। यूएसए में आज के समय बहुत सारे जो स्मार्ट होम्स हैं वहां पे काफी उनका आप कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सोलर रूफटॉप। यूएसए में ये लोग काफी यूज करते हैं और ये काफी ड्यूरेबल भी होती है, काफी स्ट्रांग भी होती है, और टेस्ला इनको काफी प्रमोट भी करता है जहां भी ये सेल करते हैं अपनी गाड़ियां। और सोलर रूफटॉप के अलावा ये लोग ऑलरेडी मेड हाउसेज पर सोलर पैनल्स भी सेल करते हैं। ये भी आई एम श्योर इंडिया में ये बेचना चाहेंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इन द फ्यूचर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके से इनके सोलर पैनल्स काम करते हैं। इनका ये कहना है कि इनके सोलर पैनल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और जो बाकी आम सोलर पैनल हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं इन यूजेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि टेस्ला एक्सपैंड कर क्यों रहा है, ये अचानक से अब इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग अपना बेस ओपन क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखो, पहली बात तो इन्होंने ना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है, इन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडिया में एक रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट भी सेटअप करेंगे इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। इलॉन मस्क ने वादा किया अपने इन्वेस्टर्स को कि 2030 के बाद से ये हर साल 2 करोड़ गाड़ियां बेचेंगे। 20 मिलियन कार्स विल बी सोल्ड एवरी ईयर आफ्टर 2030। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है बिजनेस इनसाइडर का। अब ये काफ़ी बड़ा टारगेट है क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो टेस्ला की साल में गाड़ियां बिकती हैं 3.5 से लेकर 4 लाख के आसपास। तो यहां से अगर ये कहते हैं कि मुझे 2 करोड़ गाड़ियां बेचनी है हर साल, इट इज़ अ ह्यूज टारगेट। और ये सब करने का रीज़न भी इनके पास बहुत ही सिंपल है। टेस्ला कार्स की डिमांड आज के समय दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। टेस्ला बन चुका है एक ग्लोबल ब्रांड। आप ऑनलाइन देखोगे, इंडिया में भी आप अगर किसी आम नागरिक से ही पूछ लो, इलॉन मस्क, उसको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एक अपने आप में ब्रांड बन चुका है इलॉन मस्क, टेस्ला। एवरीवन वांट्स टू ओन देयर कार। और आप जान के हैरान होंगे कि कई इंडियंस हैं जिन्होंने 2016-17 में ऑर्डर करी थी टेस्ला कार, आज तक उनको अपना ऑर्डर मिला नहीं है, वो अभी भी वेट कर रहे हैं अपनी कार का। तो डिमांड इनकी कार की बहुत ज़्यादा है, इनको बस इंक्रीज करनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो उसके लिए ऑब्वियसली ये लोग फोकस करने वाले हैं इंडिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज पर। और जो टेस्ला का ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले 5 साल में 2016 से आप अगर देखो, टेस्ला का सिर्फ एक शेयर जिसकी उस वक्त वैल्यू थी $33, $33 मतलब रफली आप कह सकते हो 2300 रुपए, आज के समय ये बढ़ के पहुंच गया है $816 पर, मतलब कि ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज फॉर जस्ट 1 शेयर। तो टेस्ला का जो रीजन है एक्सपेंशन का, ये आप समझ सकते हैं। इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा? देखो, टेस्ला अपने साथ लेके आएगा इन्वेस्टमेंट्स। जब ही इंडिया में ओपन करेंगे फैक्ट्रीज तो इंडिया में आएगी इससे जॉब्स,
और आप सोच कर देखो, पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है और जो साउथ एशिया जिसमें आप बाकी मार्केट्स को काउंट कर लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उसके अलावा आसियान देश हैं, इवन आप कह सकते हो बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहां पर जो गाड़ियां एक्सपोर्ट होगी इन द फ्यूचर, ये होगी मेड इन इंडिया। और हु नोस, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन द फ्यूचर टेस्ला मेड इन चाइना कार्स के बजाय मेड इन इंडिया कार्स एक्सपोर्ट करे टू द यूरोपियन कंट्रीज। तो एक तो फायदा हमारा यहां पर यह है। दूसरा फायदा यहां पर यह है कि टेस्ला का आना इंडिया में अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एडवर्टीजमेंट है फॉर मेक इन इंडिया। दुनिया भर की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नोटिस करेंगी कि ठीक है, टेस्ला ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली है। टेस्ला देखिए बहुत ही अग्रेसिव स्टडी से आगे बढ़ता है। वो लोग वेट नहीं करते कि दूसरे कब कुछ करेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। इलॉन मस्क का एक ट्रेंड है कि वो हमेशा पहला स्टेप लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टेस्ला के आने के बाद कई और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है दुनिया भर में, ये भी इंडिया में आना चाहेंगी और ये भी इंडिया में पंप करेंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो आम इंडियंस है, अब आम इंडियंस कहना यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे मैं कहूंगा जो अपर मिडिल क्लास इंडियंस की है, जो लाखों में कमाते हैं जो लोग, वो लोग भी एक्चुअली टेस्ला की कार्स परचेज कर पाएंगे इंडिया में अगर टेस्ला की गाड़ी बनती है इन इंडिया। आपको समझाता हूं कैसे। अभी के लिए देखो, टेस्ला का जो सबसे सस्ता मॉडल है ना, टेस्ला मॉडल स्टैंडर्ड वर्जन, इसकी टोटल कॉस्ट है यूएसए में लगभग $41,000। इंडियन रुपीज में रफली आप कह सकते हैं 30 से लेकर 35 लाख रुपए। अब जो गाड़ी बिकती है 30-35 लाख की यूएसए में, इंडिया में जब ये बिकती है ना तो इसका प्राइस हो जाता है 60 से लेकर 70 लाख के आसपास। इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन है यहाँ पर टैक्सेस। टेस्ला कार्स का कोई भी कंपोनेंट इंडिया में बनता नहीं है, ये आती है एज कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स इन इंडिया और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट इन पे लगा देती है हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज 50 से लेकर 100% के आसपास। फिर इस सब के ऊपर और टैक्सेस होते हैं, तो सब कुछ आप अगर काउंट कर लो तो इंडियन कंज्यूमर को डबल पे करना होता है कंपेयर टू एन अमेरिकन फॉर वन टेस्ला कार। तो अगर ये इन द फ्यूचर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं गाड़ियां, तो आई एम श्योर पॉसिबिलिटी है कि 30 से लेकर 40 लाख के आसपास की एक टेस्ला एक इंडियन परचेज कर सकता है, जो अगेन काफी महंगी है। इतने का घर आ जाए किसी का। मगर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो एक बार को लोन लेकर भी टेस्ला की गाड़ी परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। और ये लोग इंडिया में वॉल्यूम्स में नहीं खेलेंगे, जैसे होंडा खेलता है, मारुति खेलता है कि इतनी गाड़ियां बेच दी, लाखों गाड़ियां बेच दी। ये प्राइमरली फोकस करेंगे अपने कंज्यूमर सेगमेंट पे। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लग्जरी सेगमेंट है वहां पर आकर्षित करेंगे लोगों को। और इंडिया में भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं टेस्ला का। और सिंस इंडिया में टेस्ला ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, इनको उम्मीद है कि ये भी यहाँ पर ठीक ठाक बिजनेस कर लेंगे। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, सरकार इतना सारा टैक्स क्यों लगाती है टेस्ला की गाड़ियों को जो आती है फ्रॉम चाइना या फिर यूएस? देखो, इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। हम लोग ये नहीं चाहते कि इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर ही ना हो। हम लोग बेसिकली इन कंपनीज को ये कह रहे हैं, इंडिया की मार्केट में सामान बेचना है, इंडिया में आओ, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो, हमारे लोगों को जॉब दो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, उसके बाद इंडिया की जो विशाल मार्केट है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इंडिया ने दो नीतियां अपनाई। इंडिया ने पहले तो यह इंश्योर कर लिया कि कोई आदमी अगर इंडिया में मेड इन चाइना टेस्ला कार या फिर मेड इन यूएस टेस्ला कार मंगाता है तो उसको डबल से भी ज़्यादा पे करना होगा। तो ऑटोमेटिकली कई लोगों ने इस चक्कर में टेस्ला कार कभी ऑर्डर करी नहीं। फिर उसके अलावा इंडिया ने यह कहा कि हम लोग फेम स्कीम के अंडर, फेम का मतलब क्या है? फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये एक स्कीम है भारत सरकार की। इसके अंडर ये लोग 10,000 करोड़ के इंसेंटिव देंगे उन कंपनीज को जो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इंसेंटिव वेरियस फॉर्म्स में है, टैक्स की फॉर्म में और भी वेरियस तरीके से। तो जो फेम स्कीम है ये काफी सक्सेसफुल रही है और इसने भी एक रोल निभाया है टेस्ला को इंडिया में लाने में। इस सब के अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ये अपनी तरफ से भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर लैंड ऑफर कर रही है टेस्ला को। अब फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने तो हाल ही में यही कह दिया था कि हम बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, प्लम्प लोकेशन पे हम लैंड ऑफर करेंगे टेस्ला को अगर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं इन महाराष्ट्र। तो इंडिया में स्टेट्स में कंपटीशन चल रहा है। स्टेट्स कह रही है कि हम आपको लैंड देंगे, सेंटर कह रही है कि हम आपको और इंसेंटिव देंगे। और फिर इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन, मार्केट ऑलरेडी है ही, तो इलॉन मस्क को इंडिया में आना ही था। और फिर आप अगर देखो इनके लार्जर गोल को, 2030 वाले गोल को, तो वो गोल अकॉम्प्लिश ये कर ही नहीं सकते विदाउट मेक इन इंडिया। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो तो हमारे पास अगर ऑप्शन आती है अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया में ऑन एवरेज बहुत कम लोग ओन करते हैं गाड़ियां कंपेयर टू इवन चाइना। इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, ये आपके सामने है। अगर इंडिया में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के हिसाब से सिर्फ 22 गाड़ियां हैं।
इसके कंपैरिजन में अगर यूएसए में 1000 लोग हैं तो उसके कंपैरिजन में 980 कार्स हैं। यूएसए में बहुत सारी कार्स हैं। चाइना में जो ये एवरेज है ये है 1000 लोगों के हिसाब से 164 कार्स। तो इंडिया का बताया जा रहा है कि 2040 में आने वाले 20 साल में ये नंबर 22 से उठ के हो सकता है 175। और चलिए हम 2040 तक नहीं जाते, 2030 तक की आप अगर देख लो तो 2030 तक भी अगर हम 1000 लोगों के हिसाब से 60 से लेकर 70 कार्स की जो एवरेज है यहां पे पहुंच जाते हैं, तब भी इसका मतलब यह है कि इंडिया में आपको दिखेंगी 2.5 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि सरकार का भी प्लान है कि 30% जो कार्स हैं ये होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। तो इंडिया में देखो करोड़ों की संख्या में अभी गाड़ियां बिकनी है, ह्यूज पॉपुलेशन है जो अभी धीरे धीरे अपनी इनकम इंक्रीज करेगी। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। मैं बस यहाँ पे ये चाहूंगा कि इंडियन कंपनीज जो हैं, जो यहाँ पर इंडियन वेरियस कंपनीज है, टाटा मोटर्स हैं, उसके अलावा मारुति भी है, ये लोग भी बहुत ही जल्द लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर दें अगर टेस्ला को प्रॉपर कंपटीशन देना है। क्योंकि टेस्ला का जो ग्लोबल ब्रांड है इससे बहुत से इंडियंस आकर्षित होंगे। टेस्ला इंडिया में आ गया अच्छी बात है, मगर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि ये लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंप्लीटली इंडियन मार्केट को कैप्चर कर ले। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो। यहाँ पर एग्जाम पे फॉर एग्जांपल यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और 6 मंथ का कोर्स भी यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। मगर जो प्राइस यहाँ पे ये लिखा है ये पे मत कर देना, सेव योर मनी। यूज करो यहाँ पर डिस्काउंट कोड PD10 और आपको यहाँ पर 4000 से भी ऊपर का डिस्काउंट मिलेगा विद द कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव मनी।